अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, मैंने शायद अपनी किसी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरे साथ एक हादसा हुआ था स्पेन में। जब मैं बेल्जियम छोड़ के 1999 में स्पेन मूव हुआ था मैड्रिड में। मेरी नई नई शादी हुई थी और वो भी मेरी वाइफ पाकिस्तान में थी। तो मैं अपनी वाइफ को किसी तरह से पाकिस्तान से स्पेन लेके पहुंचा था और वो स्पेन में इलीगल थी। अभी हमारी शादी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी फ्रेंच कॉन्सुलेट में। और मैंने एक कमरे का अपार्टमेंट किराए पे लिया था और उसको लेके आया। तो जब हम पहला दिन था तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बर्तन वगैरह छोटे मोटे घर के लिए सामान, तो मैं और वाइफ निकले मार्केट में मैड्रिड में और सामान खरीद के मेरे दोनों हाथों में थैले थे और वाइफ के हाथों में थैले थे। तो हम मेट्रो की तरफ जा रहे थे। मेट्रो की सीढ़ियाँ उतरने के लिए रश बहुत था। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इसमें एक आदमी का चोर जो है वो एक आदमी का पाँव पकड़ लेता है और वो आदमी सोचता ही रहता है कि ये क्या कर रहा है। इतनी देर में पीछे से किसी ने वारदात दिखा दी और चला गया। तो ये मेरे साथ हुआ था। जब मैं ये वीडियो देखी तो मुझे अपना वाकया याद आया कि जब मैं मेट्रो की सीढ़ियाँ उतरने लगा, मेरे दोनों हाथ में थैले थे, तो मेरे पाँव में कुछ सिक्के गिरे। दो चार स्पेनिश करेंसी के सिक्के गिरे। तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा ये क्या होता। इतनी देर में एक आदमी आया और उसने मेरे पाँव के पतलून के दोनों पैचे पकड़ के यूँ करने लगा। मैं समझा उसके पैसे गिर गए हैं, और लेकिन वो सिक्के विक्के उसने उठाए नहीं। मेरा ख्याल है 5-10 सेकंड इसने यूं यूं किया और चला गया उठ के। अच्छा, मैं खड़ा होकर सोचता ही रहा कि ये क्या था चक्कर। खैर मैं नीचे मेट्रो में उतरा। मेट्रो में जब हम बैठे तो मैं उसी सोच में था। तो मुझे अचानक ख्याल आया। मैंने पीछे लेफ्ट की पॉकेट में देखा, वहाँ पे मेरा बटवा था जिसमें मेरा और वाइफ के पासपोर्ट थे। मेरा फ्रेंच पासपोर्ट था, वाइफ का पाकिस्तानी पासपोर्ट था। और दूसरी तरफ देखा तो वो भी बटवा गायब। उसमें जो पैसे वैसे थे, बैंक कार्ड और ये सब चीज़ें, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, सब चीज़ें। तो ये इस तरह से ये लोग करते हैं कि किस तरह देखें। ये 99 की बात है, नहीं 2000 की बात है, ये जून 2000 की। आज 26 साल बाद भी ये तरीका है वारदात। तो मैं ऐसे ही याद आया तो मैंने कहा आपको बता दूं। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि कार बॉम्ब अटैक हुआ केपी में और पुलिस की चेक पोस्ट पे, और उसमें 15 पुलिस वाले मारे गए। और पाकिस्तान की आर्मी अभी तक अपनी पब्लिक को सिक्योरिटी नहीं दे पा रही। और इसीलिए जब आर्मी की गाड़ी आई केपी में तो पब्लिक ने नारे लगाने शुरू किए, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। फौज को वहाँ से भाग के जाना पड़ा। अजीज़ दोस्तों, ये आर्मी ज़बरदस्ती टिक के पाकिस्तान में रूल कर रही है और उनकी ग़ज़वा हिंद का जो इनका जो खन्नास है ना इनके जहनों में, वो ख़त्म होके नहीं दे रहा। ये एक प्रोग्राम है, इसमें मुशाहिद हुसैन जो कि हमेशा से आर्मी का प्राइम आदमी रहा है। ये नवाज़ शरीफ के 90s में मिनिस्टर रहता था, फिर मुशर्रफ के ज़माने में ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा। हर गवर्नमेंट में ये कहीं ना कहीं खपा दिया जाता है। अभी भी ये सेनेटर है। ये कह रहा है कि मैं अभी नेपाल गया। नेपाल दुनिया में वो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा भारत से नफरत करते हैं। अमीर साहब, नेपाल के हवाले से बात करें तो जनूबी एशिया में अब हिंदुस्तान एक हिंदुत्व जजीरा रह गया है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स उनके हाथ से निकल चुके हैं। ये बड़ी, और जो मैं नेपाल गया हूँ मुझे बड़ी हिम्मत हौसला मिला। बड़े जानदार लोग हैं और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट इसका नेपाल में है पूरी जनूबी एशिया से। नेपाल में आपको बताऊं कि बांग्लादेश और नेपाल पाकिस्तान और चाइना के सबसे बड़े टारगेट हैं भारत के ख़िलाफ़ इन्फिल्ट्रेशन के लिए, भारत के ख़िलाफ़ मूव करने के लिए और कई चीज़ें। नेपाल में एक रैपर
अभी प्राइम मिनिस्टर बना है। और नेपाल वंस ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि हिंदू कंट्री था, हिंदू राष्ट्र था। वहाँ पे किस तरह चीज़ें चल रही हैं चाइना और पाकिस्तान के द्वारा, ये आपको समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। रोज़ पाकिस्तानी जा रहे हैं, कभी बांग्लादेश, कभी नेपाल। अभी पाकिस्तान का होम मिनिस्टर 3 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले बांग्लादेश गया, कई दिन वहाँ पे रहा और क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग और इन चीज़ों पे एग्रीमेंट किए। कोई ये बताए कि बांग्लादेश की कौन सी बॉर्डर मिलती है पाकिस्तान से? पाकिस्तान से बांग्लादेश की कौन सी बॉर्डर मिलती है? लेकिन क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग और इस चीज़ पे एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने। अजीज़ दोस्तों, इस सिलसिले में ये एक रॉयटर्स एशिया की तरफ से न्यूज़ मैंने देखी जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तानी एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन के लिए रास्ते खोल दिए हैं और कोई भी भारत में इवेंट में, ये इंटरनेशनल इवेंट्स में ये खिलाड़ी आ सकते हैं। भारत को सोचना होगा भाई, इस तरह की चीज़ों से मामला बहुत ख़राब होते हैं। देखें, ये कल की बात है, परसों की, कि पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पे, एलओसी पे, कृष्णा घाटी सेक्टर में, पूंछ में ज़बरदस्त इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई। मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अपने टेररिज्म की रिक्रूटमेंट बहुत बढ़ा दी है और रिक्रूटमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है। कराची में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट की जा रही है और ये टेररिस्ट अब पाकिस्तान इंडिया में भेज रहा है। और ये जम्मू एंड कश्मीर में ज़ाहिर है भारत की आर्मी, मैंने आपको बताया कि भारत की आर्मी, इंटेलिजेंस, बीएसएफ, ये सब वेरी एक्टिव हैं और उन्होंने फायरिंग की और एक टेररिस्ट मारा गया, बाकी भाग गए, हाथ में आए नहीं। इस सिलसिले में नजम सेठी का आपने सुना, ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पोज पे है और बहुत जल्द शुरू होगा। इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा ताकि वो हम पे अटैक कर सके, क्योंकि हम कमज़ोर हैं और हमारी कमज़ोरी को इंडिया टारगेट करेगा। तो इसलिए आई थिंक वी शुड बी केयरफुल। ये बिल्कुल पॉज ही है, इसमें बिल्कुल हकीकत है कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है और अब मैं समझता हूँ एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुझे तवक्को है कि वो ये होगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का किसी सूरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी किस्म का नहीं है कि इंडिया के खिलाफ कोई इस किस्म की कार्रवाई को सपोर्ट करे या होने दे। उसकी वजह यह है, इसका तो हमें नुकसान है, इसमें हमें कोई फायदा नहीं है हमें कि इंडिया को हम इस तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें एट अ टाइम जब हमारी मैशत जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है इस वक्त और इंटरनेशनली हम स्ट्रांग हैं, मगर टेररिज्म इज टेररिज्म। तो मेरा ख्याल है इंडिया इसको फुली एक्सप्लॉइट करेगा। दिल्ली के लाल किला पे अभी अटैक हुआ, साफ उसमें पाकिस्तान के हाथ मिले, लेकिन भारत ने फिर रिस्ट्रेंट किया, भारत ने जवाब नहीं दिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करके। पहलगाम साबित शुदा है कि पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पे टेररिस्ट भेजे जो कि मज़हब चेक करके कि कौन हिंदू है उनके ऊपर इन्होंने कत्ल किया उन लोगों का। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे करप्ट आर्मी है, इतनी करप्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। 1972 में बांग्लादेश के पास एक कमर्शियल प्लेन था और पाकिस्तान के पास 83 थे। अब बांग्लादेश के पास 103 कमर्शियल प्लेन हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 11 हैं। इसका जिम्मेदार इंडिया है क्या? आप कहोगे कि फिर इसमें आर्मी का क्या ताल्लुक? अब ये सुन लिया डॉक्टर इसरार अहमद, ये अर्ली 80s की वीडियो है। ज़ियाउल हक के ज़माने में जो अफ़गान वार शुरू हुई थी उसकी आड़ में अमेरिका के डॉलर इतने आए थे कि पाकिस्तान में ड्रग्स और हथियार भर भर के आए। हम जब छोटे छोटे थे, 70s की बात करें अगर, जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ आया था,
हम नए नए सऊदी अरब से 77 में मूव हुए थे पाकिस्तान। फरवरी में हम पाकिस्तान मूव हुए थे 77 में, और मेरा ख्याल है अप्रैल में मार्शल लॉ आया था या जुलाई में आया था। और उस वक्त तक हमारे मोहल्लों में, कराची में, जिसके पास चाकू होता था वो सबसे बड़ा बदमाश होता था। चाकू उस वक्त क्रिमिनल्स का, टेररिस्टों का सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था। और फिर अर्ली 80s में हमने देखा कि टीटी पिस्टल वो भी इतनी अहम नहीं थी, कलाशंकोव आम हो गई थी, इतना हथियार आया था। ये कौन लाया था? क्योंकि जिहाद की कल्चर को डेवलप किया था अमेरिका की CIA के कहने पे। जैसे कि ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, कई बार बता चुका है कि जिहाद हमने अमेरिका के कहने पे मदरसों में जिहाद का सिलेबस डाला और सब कुछ किया। तो अजीज दोस्तों, ये देखें, ये अभी इश्तिहार आया है लास्ट वीक पाकिस्तान के अखबारों में कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो कि DHA फेज़ 6 कराची में रहते थे, वो 5 फरवरी 2023 इंतकाल कर गए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जो कि पूरे पाकिस्तान का सबसे महंगी हाउसिंग कॉलोनी होती है, डिफेंस हाउसिंग कॉलोनी, उसमें परवेज़ मुशर्रफ के 3 रेसिडेंशियल प्लॉट्स हैं और तीनों तकरीबन 1000 गज के और एक 2000 गज के प्लॉट हैं जो प्राइम लोकेशंस पे DHA में हैं। वो उनकी फैमिली, उनकी बेवा सहबा परवेज़, बेटी आइला रज़ा और बेटा बिलाल मुशर्रफ को ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि 1947 में न्यू दिल्ली में पैदा हुए जनरल परवेज़ मुशर्रफ 1947 में उनकी फैमिली माइग्रेट करके लुटी पुटी पाकिस्तान आती है। ये लोअर मिडिल क्लास के थे, आर्मी में भर्ती होते हैं और पूरी ज़िंदगी उन्होंने आर्मी की नौकरी की है ना। आर्मी की नौकरी करते हुए ना आप बिजनेस कर सकते हैं, ना आप कोई और नौकरी कर सकते हैं। तो ये तो सामने सामने जो है, बाकी दुबई लंदन में इनकी अपनी प्रॉपर्टियां हैं। तो ये तो एक बहुत ही कम करप्ट आर्मी जनरल का बता रहा हूँ। पंजाबी जनरलों की तो मतलब राहिल शरीफ इस वक्त पाकिस्तानी रुपयों में कम से कम $20 बिलियन की प्रॉपर्टियों का मालिक है। उसको रिटायरमेंट पे ये प्रॉपर्टियां आर्मी की तरफ से मिली थी। और आम पब्लिक का क्या हाल है? आम पब्लिक का ये हाल है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी किसी भी इस्लामिक कंट्री की वो तुर्की की है, 1.64 ट्रिलियन, इंडोनेशिया 1.5 ट्रिलियन, सऊदी अरब 1.3 ट्रिलियन, UAE 622 बिलियन, इतना सा UAE है। बांग्लादेश, जो कि कहाँ पाकिस्तान कहता था भूखे नंगे बंगाली हैं, बोझ हैं पाकिस्तान पे, 511 बिलियन। और एटॉमिक पावर पाकिस्तान 25 करोड़ का देश, 400 बिलियन। इंडिया की इकोनॉमी में हर साल 400 से 500 बिलियन का इजाफा हो रहा है और ये पूरे कंट्री की 400 बिलियन। ऐसे एटम बम को हमने क्या चाटना है? और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो देखें, GDP की बात करें तो 1982 में पाकिस्तान का GDP 350 बिलियन था, बांग्लादेश का 207 बिलियन था, इंडिया का 275 बिलियन था। 1992 में पाकिस्तान का 400 बिलियन, बांग्लादेश का 285 बिलियन, इंडिया का 318 बिलियन। और 2026 में पाकिस्तान का GDP 400 बिलियन, बांग्लादेश का 500 बिलियन और इंडिया का 4 ट्रिलियन। अजीज दोस्तों, अब बात करें थोड़ा प्राइसेस की, तो ईरान वॉर के बाद इंडिया ने अपने कंट्री में पेट्रोल का भाव 1 पैसा नहीं बढ़ाया।
बांग्लादेश ने 16% बढ़ाया, पाकिस्तान ने 61% बढ़ाया, और ब्रेंट का जो इंटरनेशनल पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में है वो 43% बढ़ा, लेकिन पाकिस्तान ने 61% बढ़ाया। आवाम को लूटना बस इनका मकसद होता है। और ये मैं पाकिस्तान का नक्शा दिखा दूं, इसमें ये जो काला है ना, इनके पास 100% इलेक्ट्रिसिटी, 100%, और ये काला जितना है वो पूरा पंजाब है। आप ये देखें कि बलूचिस्तान जो सबसे ज़्यादा गैस दे रहा है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उसका हाल देख लें, सिंध का हाल देख लें। पूरे पाकिस्तान के रिसोर्सेज को लूट के पंजाब को भर रहे हैं ये। तो अजीज़ दोस्तों, ये सिचुएशन है, और इस पे मैं आपको और क्या बताऊं कि बेड़ा गर्क क्या हुआ। इन्होंने पूरे पाकिस्तान का लूट मार करके आर्मी खा गई है, और यही हाल रहेगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। कर्नल जनरल, ये कर्नल जनरल